हेलो गाइस। आज हम बात करेंगे अपने ग्लूकोज और फ्रक्टोज की। पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज या सुक्रोज किस तरीके से रिएक्शन करता है। तुम्हारा ये है तुम्हारा सुक्रोज। सुक्रोज यानी कि चीनी भी कहते हैं, चीनी। इसको हमने जल में भिगोया, ये इसकी हमने जल के साथ क्रिया कराई। इसमें इन्वर्टेज एंजाइम डाला जाता है। क्या डाला जाता है? इन्वर्टेज एंजाइम। ये हमारा दो भागों में बढ़ता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ग्लूकोज और फ्रक्टोज के सम अणुक मिश्रण को, सम अणुक मिश्रण का मतलब जानते हो? सम अणुक का मतलब होता है समान अणु वाले मिश्रण। दोनों समान है, ग्लूकोज का भी सूत्र यही है और फ्रक्टोज का भी यही है। इन दोनों के मिश्रण को क्या कहते हैं? प्रतीक शर्करा कहते हैं। ठीक है। अब हम ग्लूकोज को यहां ले आए। ग्लूकोज को जाइमेस एंजाइम डाला। ये एक सारी रिएक्शन ईस्ट में होती है, फर्मेंटेशन। किस चीज में? फर्मेंटेशन में। हमने डाला है जाइमेस एंजाइम। जाइमेस एंजाइम डालने के बाद ग्लूकोज से बना हमारा एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपके 12th परीक्षा में, आपका पेपर में क्वेश्चन आता है कभी कभी कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कौन से समूह, क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं, या ग्लूकोज में 5 हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित होते हैं, उनका वर्णन कीजिए। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं उसके बारे में किस तरीके से निकालते हैं। देखो, ये तो समझ में आ गया होगा आपको। दूसरा देखिए आप यहां पर, ग्लूकोज ले लीजिए आप। ग्लूकोज फॉर्मूला C6H12O6। अब CHO सिंगल बॉन्ड, CHOH सिंगल बॉन्ड, CHOH सिंगल बॉन्ड, CHOH सिंगल बॉन्ड, CH 1 2 3 4 5 OH सिंगल बॉन्ड, CH2OH। पहले तो हम ये कंफर्म कर लेते हैं कि पूरे हैं, कंप्लीट है नहीं। देखो कार्बन है कितने हैं सूत्र में? 6। 1 1 2 3 4 5 6। हम इसमें मार्किंग कर लेते हैं। मार्किंग करने से हमें IUPAC नाम बनाने में बेनिफिट मिलेगा। 6 कार्बन है पूरे। हाइड्रोजन गिनिए आप। 1 2 3 4 5 2 7 8 9 10 11 12 12 हो गए हाइड्रोजन भी। अब देखिए ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, 6 ऑक्सीजन हो गए। हाइड्रोजन भी पूरे हो गए, कार्बन भी पूरे हो गए, और ऑक्सीजन भी पूरे हो गए, हमारे कंप्लीट हो गए। अब देखिए, आपको ये दिख रहा होगा सबसे पहले ये जो मैंने बंद किया हुआ है, ये क्रियात्मक समूह कौन सा है? ये एल्डिहाइड समूह है। कौन सा है? एल्डिहाइड समूह है। और OH 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 ये आपका हाइड्रॉक्सिल समूह है। तो हम पेपर में ये भी लिख सकते हैं। पहले तो आप इसका लिख लीजिए यहां पे कि ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड समूह तथा 5 हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित होते हैं, इसलिए ग्लूकोज
एक एल्डोहेक्सोस है, एल्डोहेक्सोस है। इट इज क्लियर। ये आपको पेपर में अपने बोर्ड परीक्षा में लिखना है इतनी लाइन, जिससे हमें यह साबित हो जाएगा कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित होते हैं। अब आगे आ जाइए, आप सपोज हमें इसका आईयूपीएसी नाम बनाना है। आईयूपीएसी नाम बनाने के लिए मैं पहले ही बता चुका हूं, सबसे पहले क्या करते हैं, कार्बन की गिनती करते हैं। अब जैसे कार्बन इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, कार्बन 6, कार्बन 6 को कहते हैं हेक्सेन, हेक्सेन। अब देखिए सबसे पहले CHO यानी एल्डिहाइड समूह उपस्थित है इसमें, तो ये जिसमें क्या जोड़ते हैं हम आईयूपीएसी नाम बनाते समय अल, जितने नंबर पर पड़ता है उसका नाम दे देते हैं, बन पे है ये। अब यहां पर आ जाइए आप, ये जुड़ के क्या हो गया आपका हेक्सेनल, हेक्सेनल, ये जुड़कर हो गया आपका हेक्सेनल। अब 2 पे देखिए, 2 पे 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, 5 नंबर पे, 6 नंबर पे, यानी क्या लिखेंगे हम 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। ये सारी संख्या हमें जोड़नी नहीं है, केवल इनके देखने के कितनी हो गई है, ये हो गई 1 2 3 4 5, 5 के लिए आता है पाली, पेंटा भी क्या देते हैं पाली, OH को कहते हैं हाइड्रॉक्सिल, टू 3 4 5 6 पाली हाइड्रॉक्सिल हेक्सेनल बन। ये दोस्तों इसका आईयूपीएसी नाम हो गया। ठीक है, अब आ जाइए ग्लूकोज। इसी तरीके से हम ग्लूकोज के बारे में लिखते हैं, ये आपको